हेलो फ्रेंड। दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के मामले को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी करने वाले एक जोड़े ने कोर्ट में सुरक्षा के लिए याचिका दर्ज कराई थी। इस मामले पर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से। दिल्ली कोर्ट ने अपने फैसले में शादी के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि किसी वयस्क का अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के तहत संरक्षित है। इस मामले में कोर्ट ने एक कपल की याचिका पर उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया करने का निर्देश भी दिया। एक अन्य मामले में एक कपल को सहमति से तलाक की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि इसमें पति पत्नी तू डाल डाल में पात पात की स्थिति में है। ऐसे में इन दोनों के विवाह को समाप्त करने से इनकार करना कानून प्रेरित मानसिक क्रूरता होगी। वही भारतीय न्याय संहिता को लेकर संसदीय समिति ने शादी की बात छुपाकर दूसरी महिला के साथ संबंध बनाने के मामले में 10 साल की सजा करने की बात कही है। बालिग है तो पसंद की शादी का अधिकार की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि वयस्कों को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार अमिट है। ऐसे में परिवार इस पर आपत्ति नहीं कर सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी करने वाले एक जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान की। अदालत ने कहा कि किसी वयस्क का अपनी पसंद से किसी व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के तहत संरक्षित है। इसमें यहां तक कि परिवार के सदस्य भी ऐसे रिश्ते पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं। कपल ने सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। इसमें कहा गया था कि इस साल अगस्त में एक समन्वय पीठ ने महिला की तरफ से पुरुष के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया था। इसकी वजह थी कि महिला को उसके अपने ही परिवार के सदस्यों की तरफ से झूठा मामला दर्ज कराने के लिए मजबूर किया गया था। जस्टिस तुषार राव ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के अधिकार को किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता। ये समान रूप से राज्य अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक दायित्व के तहत है। सिंगल जज बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के बीच विवाह के तथ्य और उसके बालिग होने के तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं है। कोई भी, यहां तक कि परिवार के सदस्य भी ऐसे संबंधों या याचिकाकर्ताओं के बीच वैवाहिक संबंधों पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं। अदालत ने जोड़े को राहत देते हुए कहा कि एक संवैधानिक अदालत होने के नाते उससे उनके संवैधानिक अधिकारों को आगे बढ़ाने की उम्मीद की जाती है। दिल्ली पुलिस को जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनमें से किसी को भी, खासकर महिला के माता पिता या परिवार के सदस्य से कोई नुकसान न हो। कपल को आपसी सहमति से तलाक की इजाजत की बात करें तो दिल्ली की एक अदालत ने वैवाहिक कपल में फंसे एक जोड़े को आपसी सहमति से तलाक की इजाजत दे दी है। जज ने कहा कि विवाह को समाप्त करने से इनकार करने से कानून प्रेरित मानसिक क्रूरता होगी। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि माता पिता दोनों अपने बच्चे के कानूनी अभिभावक होंगे। पिता को डेली एक्सेस और वीकेंड में पूरे दिन बच्चे के साथ रहने की सुविधा होगी। कोर्ट ने मां को बेटी के स्कूल रिकॉर्ड में पिता का नाम जोड़ने का निर्देश दिया। जज ने माता पिता की आय के आधार पर बच्चे के खर्चे को विभाजित किया। अदालत ने अपने इस आदेश को उल्लेखनीय और प्रगतिशील बताया। यह मामला एक जोड़े का था जो 7 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने 2011 में शादी की और 14 में उनकी एक बेटी हुई। लड़ाई में बच्चे की कस्टडी भी शामिल थी। विवाद 2016 में तब सामने आया जब पत्नी ने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई। पति का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील वरुण शर्मा ने बिना किसी गलती के तलाक की मिसाल कायम करने की दिशा में पहले कदम के रूप में फैसले का स्वागत किया और इसकी सराहना की। अदालत ने निर्देश दिया कि बेटी उसे अपने पिता के प्रति मन में मौजूद किसी भी निराधार डर को दूर करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ एक बाल मनोवैज्ञानिक के साथ परामर्श के लिए ले जाया जाना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे छुट्टियों के दौरान
उसके साथ समय बिता सके। इसमें कहा गया है कि अगर बेटी अपने पिता से नहीं मिलना चाहती तो संरक्षक माता पिता होने के नाते माँ को दोषमुक्त नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे ही मामलों में एक मामला और होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी की बात छुपाकर किसी अन्य महिला के साथ शादी का झांसा देकर संबंध बनाने को छल का अपराध माना जाएगा। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को 10 साल की जेल हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता को लेकर संसदीय समिति की तरफ से इस आशय की सिफारिश की गई है कि प्रस्तावित कानून पर अपनी मौजूदा रिपोर्ट में संसद पैनल में सुझाव दिया है कि किसी महिला के साथ शादी करने और उसके साथ संबंध बनाने के अलावा पहले से ही शादीशुदा पुरुष के रूप में अपनी स्थिति छुपाने को भी धोखेबाज साधनों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इसे बीएनएस विधेयक के खंड 69 के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है। खंड 69 में कहा गया है कि जो कोई भी धोखे से या बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा करता है और उसके साथ संबंध बनाता है तो ऐसा संबंध अपराध की श्रेणी में आता है और इस अपराध में सजा को 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये था पूरा मामला। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।